अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज से हमारी एक नई सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और वो है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम डोमेन क्या होती है, डोमेन को कैसे बाय करते हैं, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग को कहाँ से और किस तरह से आपने बाय करना है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल में किस तरह से आप जाकर अपने सर्वर पर मैनेज कर सकते हैं अपनी होस्टिंग को। देन उसके बाद इन एक्चुअल वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, वर्डप्रेस को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है सर्वर के ऊपर, और उसके बाद वर्डप्रेस की थीम को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, वर्डप्रेस की प्लगइन्स क्या होती हैं, और एट द एंड जो उसका कंटेंट है, डेमो कंटेंट जो होता है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और फाइनली जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बिल्ड होता है। तो ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है वो हम इस सीरीज़ के अंदर जो है वो कवर कप करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि पार्शली हर वीडियो के अंदर जो है वो एक टॉपिक को जो है वो डिस्कस करूँ, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें हैं वो हमारी इजीली कवर हो सकें और वीडियो लेंथ जो है वो भी हमारी मिनिमाइज रहे। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस सीरीज़ में जो है वो मेरे साथ मुंसलिक रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला आज से जो है वो हम पहला अपना जो लेक्चर है वो स्टार्टअप लेंगे। कि इन लेकिन उससे पहले जो है वो मैं एक छोटा सा जायज़ा जो है वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि इन एक्चुअल वेबसाइट होती क्या है, और हमें कितनी टाइप्स की जो है वो वेबसाइट अवेलेबल हैं, और हम जो है वो वेबसाइट बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखिए, इन एक्चुअल पूरी दुनिया के अंदर जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस की जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लोकल बुनियादों पर, वो सारे का सारा जो है वो अब ऑनलाइन हो गया। तो सबसे पहली जो बुनियादी ज़रूरत है बिज़नेस वेबसाइट की, वो इस हवाले से कि आपकी प्रेजेंस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हो सके, और आप ग्लोबली आपको हर बंदा जो है वो किसी भी रीजन से जो है वो आपको एक्सेस कर सके। सेकंड चीज़ ये कि आप इन एक्चुअल दो तरह से जो है वो वेबसाइट को कैरी ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकेंडली जो है वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वेबसाइट की ज़रूरत पेश रहती है। मसलन अगर आपने अपना कोई प्रोफाइल बिल्डअप करना है, या अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अपना ब्लॉग लॉन्च करना चाहते हैं एडसेंस के साथ, तो देन आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए भी वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पेश आती है। अगर इन केस में मार्केट की बात करूं, और यही सर्विसेज अगर आप मार्केट से जाकर आप किसी को हायर करें, तो डेफिनेटली हर बंदे का जो रेट है वो अकॉर्डिंग टू द वर्क है। तो इस सीरीज़ में दो चीज़ों का आपको बेनिफिट होगा। नंबर वन ये कि अगर आप इसको एज अ स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं, सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको एज अ सर्विस जो है वो फाइवर पर और अपवर्क पर जाकर भी डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड ये कि अगर इन केस आपको अपनी किसी बिजनेस वेबसाइट की या अपनी पर्सनल ब्लॉग की ज़रूरत पेश आती है, तो देन आप अपने लिए बहुत आसानी के साथ जो है वो एक अच्छी और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहली जो चीज़ है वो जो पहला एलिमेंट है वो है कि डोमेन क्या होती है, और हमें इन एक्चुअल डोमेन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, डोमेन हमें कहाँ से बाय करनी चाहिए, किस तरह बाय की जाती है, उसका टेन्योर कितना होता है, प्राइसिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ऑन स्क्रीन आपको लेके चलता हूँ, और आज का जो हमारा स्पेसिफिक लेक्चर है वो है कि वेबसाइट डोमेन जो है वो इन एक्चुअल क्या होती है, और उसको हम किस तरह से कहाँ से बाय करेंगे, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको लाइव जो है अभी ऑन स्क्रीन लेके चलता हूँ। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ओके जी, अभी हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और हमारा आज जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि इन एक्चुअल डोमेन क्या होती है और कैसे बाय की जाती है। तो डोमेन जो है वो इन एक्चुअल एक यूनिक एड्रेस है, वेब एड्रेस है, जो पूरी दुनिया में आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क कंसीडर किया जाता है। कि अगर आपने वो 1 साल के लिए बाय कर लिया, 2 साल के लिए कर लिया, या 10 साल के लिए कर लिया, तो वो जो एड्रेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके सिवा किसी और को नहीं मिल सकता। तो ये जो यूनिकनेस है आपकी, वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ग्लोबली इंटरनेट के ऊपर, कि वो जो आपका एड्रेस है वो आपके काम को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन जो है वो लेने में, और उसकी जो एहतियात है वो ये कि इसको बहुत सोच समझ के बाय करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो ये करते हैं कि जी बस डोमेन बाय करनी है, कोई भी जी नाम मिल गया, ABC XYZ कुछ भी कम्बिनेशन बनाया और वो बाय
कर लिया। लेकिन इन एक्चुअल जो आपका डोमेन नेम है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो डोमेन नेम है ये आपका ब्रांडिंग का पहला स्टेप है। आपके बिजनेस की जो ब्रांडिंग है वो आपकी डोमेन नेम से स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डोमेन नेम की टाइप्स किस तरह कितनी होती हैं और हम कहाँ से किन कंपनीज़ के साथ जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो हमारे पास 2 या 3 जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा GoDaddy.com। ठीक है, GoDaddy के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह इसके साथ जो है वो है Namecheap.com। देन इसके अलावा है ब्लू होस्ट। ये वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ कंपनीज़ जिनसे आप डोमेन भी बाय कर सकते हैं और प्लस इसी यहीं से इन्हीं साइट्स के साथ जो है वो होस्टिंग भी बाय की जा सकती है। बट होस्टिंग का जो प्रोसीजर है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने होस्टिंग बाय करनी है और देन फिर उसको किस तरह से सर्वर पर कन्फिगर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि डोमेन जो है वो किस तरह से बाय करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ 2 3 4 साइट्स जो है वो दिखा रहा हूँ जो मोस्ट पॉपुलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और होस्ट गेटर जो है वो एक और साइट है hostgator.com। तो ये 3-4 साइट्स हैं जो रेप्यूटेड हैं। अगर मैं वैसे तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ साइट्स होंगी जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बट मैं वो साइट्स एक्सेस कर रहा हूँ जो रेप्यूटेड हैं इंटरनेट के ऊपर डोमेन की बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको मैं लेके जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है सर्च डोमेन। जब आपने सर्च डोमेन पर जाओगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे मैं आप यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ atif.com। ठीक है, और मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको करता हूँ सर्च डोमेन। तो अब मैं ये देखता हूँ कि क्या atif.com के नाम से कोई वेबसाइट पहले से एग्जिस्टिंग है, क्या ये एड्रेस इंटरनेट के ऊपर किसी ने मुझसे पहले बाय किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उसने बताया कि ये जो डोमेन है ये बाय हुई हुई है और atif.com जो है वो पहले से जो है वो किसी ने बाय की हुई है। ठीक है, बट ये ब्रोकर ने बाय की हुई है और वो कहता है कि जी 12,249 रुपये अगर आप देते हैं तो ये जो डोमेन है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर आपको उसके साथ जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि वो कहता है atif.store अगर आपने बाय करनी है तो 284 रुपीज़ में वो आप बाय कर सकते हैं। बट हमारी जो प्रायोरिटी होती है, अगर आपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी बिज़नेस को लॉन्च करना चाह रहे हैं, अगर आपने कमर्शियली कोई भी जो है वो वर्किंग करनी है इंटरनेट के ऊपर, तो देन रेकमेंडेड ये है कि आप TLD डोमेन्स जो हैं उनको बाय कीजिए, यानी टॉप लेवल डोमेन्स जो होती हैं, जैसे .com है आपके पास। ठीक है, तो .com की जो डोमेन है इसकी प्रायोरिटी जो है वो बाकी तमाम डोमेन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने atif.com लिखा, बट अभी मैं अगर इस यहाँ पर कम्बिनेशन चेंज कर देता हूँ, atif123.com करता हूँ, तो लेट मी चेक नाउ कि अभी यहाँ पर ये क्या दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वो कह रहा है atif123.com जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है एग्जैक्ट मैच जो है वो आपका यहाँ पर मौजूद है और ₹1। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी ₹1 है, कहीं पर जो है वो 10 रुपये शो कर रहा है, कहीं पर कोई 1000 दे रहा है। बट इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि कोई भी कंपनी जो इंटरनेट के ऊपर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है वो कभी भी अपना लॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इसके अंदर हिडन होती हैं जो इन एक्चुअल आपको पहली दफ़ा में नहीं बताई जाती, बट जब आप रिन्यूअल की तरफ जाते हो तो वो रिन्यूअल में ही आपको फर्स्ट टाइम जो डिस्काउंट हुआ होता है वो उसको रिकवर कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी किसी की भी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, ना मैं किसी को ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस साइट से बाय करो या उस साइट से बाय कर लो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये जो साइट्स हैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है। इन एक्चुअल आपने अगर डोमेन बाय करना है तो उससे पहले आपको उसको सर्च करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल हो जाती है तो देन उसको किस तरह से प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये मैंने अभी जैसे कम्बिनेशन बनाया atif123.com, तो ये जो साइट है ये डेफिनेटली यहाँ पर अभी ये डोमेन जो है ये अवेलेबल है। इसी को मैं आप दूसरी साइट पर लेके जाता हूँ नेमचीप के ऊपर। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये सेम क्राइटेरिया होगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको atif.com। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ तो अब यहाँ पर देखते हैं कि atif.com जो है वो साइट जो है वो किस तरह से वर्किंग कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी ये वेबसाइट जो है ये अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर एक दफ़ा इंटरनेट के ऊपर कोई डोमेन सोल्ड हो जाती है तो देन वो डोमेन
उस वक्त तक दोबारा जो है वो पब्लिक नहीं होती जब तक उसका ऑनर जो है वो उस डोमेन को रिलीज़ नहीं कर देता। यानी या तो वो उसको रिन्यूअल नहीं करवाता या वो उसको जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसको फॉलो अप नहीं करता, तो देन वो आफ्टर 40 डेज़ जो है एक्सपायरी के वो डोमेन पब्लिक हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखें atif.com जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट अगर मैं watif123.com का कम्बिनेशन यहाँ पर लिखूँगा तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर भी वो आपको मुख्तलिफ प्राइस प्लान्स जो है वो यहाँ पर बताएगा। atif123.com जो है वो देखें यहाँ पर ये आपको बता रहा है। अब वहाँ पर देखें GoDaddy के ऊपर ₹1 आपको बता रहा था, अब यहाँ पर वो आपको कह रहा है जी 10.28 पर ईयर आपको बता रहा है, और रिटेल में आपको कह रहा है 13.98, यानी नेक्स्ट ईयर जब आप इसको रिन्यूअल करेंगे तो ये आपको $13.98 की आपको रिन्यूअल होगी। तो इन चीज़ों का ये जो प्राइस की जो चॉइसेस हैं वो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह के प्लान को लेके चलना चाह रहे हैं और आपका विजन क्या है, आप किस स्कोप के साथ अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं। आपने 1 साल उसको ट्रायल बेसिस पे लेके चलना है या लॉन्ग रन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देन वो फिर आपकी डोमेन प्राइवेसी जो है वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है कि आपने कितने अरसे के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो यहाँ पर बहरहाल देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप ब्लू होस्ट पे चले जाएँ, इसी तरह वेब उस पर होस्ट गेटर पे चले जाएँ, तो सब के ऊपर सेम ये क्राइटेरिया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात है वो ये कि क्या हम सिर्फ .com ही को बाय कर सकते हैं या इसके अलावा भी हमारे पास चॉइसेस हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो .com को प्रायोरिटी दी जाती है इंटरनेट के ऊपर। आपने कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी आपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स का कोई बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं या आपने कोई अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई वेबसाइट आप बनाने चाह रहे हैं तो .com की एक प्रायोरिटी है इंटरनेट के ऊपर। बट अगर इन केस आप ये समझते हैं कि नहीं यार, मैं उससे नीचे जो है किसी और लेवल के ऊपर भी जाकर मैं डोमेन को कैरी ऑन करना चाहता हूं, तो देन आपके पास चॉइसेस में क्या कुछ अवेलेबल होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, हमने बात की थी .com की। अच्छा, .com है, उसके अलावा है .net, .org, .base, .info, ठीक है, और उस तरह से बहुत सारी जो है वो सब डोमेन्स आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। .com, .net, .org, .business, .info, ये सारी TLD डोमेन्स में कंसीडर होती हैं। तो यहाँ पर आप .com देखो, मैंने यहाँ पर अगर मैं .net लिखता हूँ तो अभी आप देखिए कि क्या चेंज आता है। अब ये atif123.net में भी अवेलेबल है, और अगर मैं यहाँ से 123 निकाल दूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये जो है ये डोमेन भी अवेलेबल हो। atif.net जो है वो शायद मुझे मिल सके, शायद वाली बात कह रहा हूँ, तो इसको भी हम एक दफ़ा से कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें atif.net ये भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अब ये नाम की वजह है कि नाम इतना कोई पॉपुलर है कि जिसको जो है वो हर किसी ने बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग एब्रीवेशन के तौर पर भी जो है वो डोमेन्स को बाय कर लेते हैं। A फॉर समथिंग लाइक, T फॉर समथिंग लाइक, इस तरह से लोग कम्बिनेशंस भी बना लेते हैं। और कोशिश ये की जाती है जब भी आप डोमेन बाय करते हैं कि डोमेन को स्मार्ट होना चाहिए, देन डोमेन को जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और आपके बिजनेस से रेलेवेंट होना चाहिए। ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये आपने मद्देनज़र रखने हैं कि जब भी आप डोमेन बाय करेंगे तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी डोमेन की बिजनेस रेलेवेंसी होनी चाहिए, देन आपका बिजनेस नेम जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी शॉर्ट होना चाहिए, बहुत कोई लंबा आपने वो की फ्रेज़ वहाँ पर नहीं इनपुट दे देना, और दूसरा ये कि प्रोनाउंसिएशन में आसान होना चाहिए, यानी आपका जो डोमेन नेम है वो पढ़ने में, सुनने में, लिखने में, तीनों चीज़ों में जो है वो आसान होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं डोमेन को बाय करने के लिए, चाहे आप .com बाय करते हैं, चाहे आप .net बाय करते हैं, चाहे .org बाय करते हैं, कुछ भी आप लेते हैं, बट ये जो 3 पैरामीटर्स हैं इनको आपने कैरी ऑन करना है, इनके साथ आपने इनको फॉलो अप करना है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये भी अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं बहरहाल अभी एक सिर्फ इसको ऐड टू कार्ट का एक प्रोसीजर आपके सामने करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड टू कार्ट मिल जाएगा। ऐड टू कार्ट आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास वो आपको शो करेगा कि जी ये जो आइटम है इसको आप चेकआउट में ले जाएं। ठीक है, चेकआउट करोगे तो यहाँ पर ये अब आपको शो करेगा कि जी ये जो है 11.98 जो है इतने पैसे आपने देने हैं इसके 1 साल के लिए,
और देन इसके बाद अगर प्रोमो कोड, अगर आप प्रोमो कोड इन एक्चुअल क्या होता है कि कुछ साइट्स होती हैं वो डिस्काउंट कोड्स दे रही होती हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के लिए होता है। अगर आप वहाँ से कुछ साइट का कोड उस पर कोई डिस्काउंट चल रहा है उस साइट के ऊपर, तो वो आप लेकर यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं। प्रोमो कोड यहाँ पे डालेंगे तो हो सकता है वो 50% 30% जो फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट है वो भी आपको एप्लीकेबल हो जाए। तो यहाँ से जैसे ही मैं कन्फर्म ऑर्डर करूँगा, तो कन्फर्म ऑर्डर करने के बाद ठीक है, अगर आपने इस साइट के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो ये कैरी ऑन करेगा, और अगर नहीं तो देन आपसे कहेगा कि आप अपने अकाउंट को साइन अप करें। ठीक है, तो साइन अप करने का मतलब ये है कि जिस तरह आपने एक किसी भी नई साइट को ज्वाइन करना होता है तो आप साइन अप का प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप करते हैं, तो देन आपने किसी भी जो होस्टिंग की या डोमेन की साइट है उस पर जाकर अपना साइन अप अकाउंट क्रिएट करना है, और सिंपल वहाँ पर जाकर अपने जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, मास्टर वीज़ा कार्ड हो जाए या सिंपल वीज़ा हो जाए, मास्टर कार्ड हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है, उससे आप इंटरनेशनली जो है वो यहाँ पर पे करेंगे तो आपकी डोमेन आप बाय हो जाएगी। ठीक है, और वो डोमेन बाय होने के बाद फिर आप उसको जो है वो अपनी होस्टिंग के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। तो होस्टिंग के साथ वो कैसे अटैच होती है और होस्टिंग के साथ वो किस तरह काम करती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। और सेकेंडली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैं आपको सारी साइट्स दिखा रहा हूँ ये हैं इंटरनेशनल डोमेन्स के हवाले से। ठीक है, जहाँ पर मैंने बात की .com की, .net, .org, .info, .biz, इन तमाम साइट्स के लिए ये तमाम साइट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अदरवाइज़ ये है कि मेरे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो भी वहाँ पर भी एक लिंक मौजूद है, मैंने वहाँ पर दे दिया है। आप चाहें तो उसके थ्रू भी डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हैं कोई भी डोमेन नेम, जो जहाँ पर आपको उसमें कोई आई थिंक कोई डिस्काउंट्स वगैरह जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे। तो देन इसमें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि अगर इन केस आपने पाकिस्तान में डोमेन बाय करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। उसके लिए हम जाते हैं pknick.net पे। ठीक है, pknick.net जो है ये क्या चीज़ है, बेसिकली पाकिस्तान का अपना एक डोमेन डेटाबेस है जो आपको अथोराइज्ड करता है पाकिस्तान के लिए डोमेन्स को बाय करने के हवाले से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे अभी जाता हूँ गूगल पे और pknick.net.pk है, आई थिंक सो, pknick वेबसाइट में, चले यहाँ लिखता हूँ, मुझे एग्जैक्टली हाँ जी, pknick.net.pk। तो अगर आपने कोई भी वेबसाइट लेनी है, मसलन आप लेना चाहते हैं atif.pk, atif.com.pk, etrainings.com.pk, ठीक है, व्हाट्सोएवर कोई भी ऐसी साइट जो इन एक्चुअल आपके बिजनेस को लोकली रिप्रेजेंट कर रही हो। देखें, दो तरह की मैंने आपको बताया कि एक मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें आप .com, .net, .org जो डोमेन्स हैं उनके साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी प्रेजेंस को शो कर सकते हैं। दूसरा वे आउट ये है कि आपने लोकली बिजनेस करना है, आप ये चाहते हैं कि यार आपको जो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से अप्रोच करें और आपका बिजनेस जो है वो स्टार्टअप में सिर्फ पाकिस्तानी रीजन के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो देन हम .pk की डोमेन के साथ जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और .pk की जो है अथॉरिटी वो है pknick.net.pk। ठीक है, तो इस साइट पर जब आप जाओगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर जाकर अगर मैं जैसे लिखता हूँ, यहाँ पर भी देख लेते हैं atif.pk। अब ये जो जैसे मैंने डोमेन, क्योंकि मैं एक ही नाम लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब ये देखें, ये यहाँ पर कह रहा है atif.pk डोमेन इज़ रजिस्टर्ड। अब ये डोमेन इवन देन .pk के ऊपर भी, यानी लोकली भी किसी ने बाय करके या तो वो यूज़ कर रहा होगा या उसने ऑन होल्ड रखी हुई होगी कि कोई अच्छी बिड उसको मिलेगी, कोई अच्छी ऑफर मिलेगी तो वो उसको सोल्ड कर देगा। और यहाँ पर वो उसका बता रहा है कि ये 2009 में ये बाय हुई है और 2025 तक जो है वो ये रिलीज़ नहीं हो सकती, 2025 तक ये पेड हुई है। तो ये अब आपको atif.pk जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो देन यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, atif.pk जो है वो नहीं अवेलेबल, तो देन मैं इसका करता हूँ atif.com.pk जो है मैं इसको सर्च करके देखता हूँ .com.pk में अवेलेबल है। वो कहता है नहीं जी, ये डोमेन भी बाय हुई है और ये भी 2009 को जो है किसी ने बाय की है और 2023 तक जो है वो डोमेन, यानी ये डोमेन अभी स्टिल जो है वो किसी की पहले से उसके पास इस्तेमाल में है। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर ये डोमेन भी अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ atif123। ठीक है,
तो अभी इसको मैं आपको दिखाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर इन केस नहीं अवेलेबल होती तो देन आपको क्या शो करेगा। अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है डोमेन नॉट फाउंड, atif123.com.pk, दिस डोमेन इज नॉट रजिस्टर्ड एंड मे बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू यू। तो वो ये कह रहा है कि ये डोमेन जो है ये हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई और आपके लिए ये डोमेन जो है ये ओपन है, आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इसको रजिस्टर्ड करना चाहें तो आप atif123.com.pk को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक तरीक़ेकार है जिसके थ्रू जो है वो हम डोमेन्स को लोकली और इंटरनेशनली जो है वो लेके चल रहे होते हैं। और इसी तरह हर कंट्री की है, मसलन अगर आपने यूके में लेनी है तो .co.uk में आप जा सकते हो। अगर आपने यूएस में जाना है तो आप atif.us आप डोमेन बाय कर सकते हो। अगर आपने कनाडा में अपने बिज़नेस को लॉन्च करना है तो .ca की डोमेन आपको मिल जाएगी। अगर आपने अरब एमिरेट्स में अगर आपने बिज़नेस लॉन्च करना है तो .ae की डोमेन्स मिल जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो .ae है, .uk है, .co.uk है, .pk है, .com.pk है, .com है, .net है, .org है, तो दो क्राइटेरिया सेट हो जाते हैं। एक ये कि जिसमें आपकी ग्लोबल प्रेजेंस हो जाती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप सिर्फ .com के साथ जा रहे हैं, और सेकेंडली ये कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर लोकली जो है लॉन्च करना है तो देन फिर आप इस तरह से किसी भी कंट्री की जो उसकी अथॉरिटी साइट होगी वहाँ पर जाकर अपनी डोमेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। .co.uk के लिए भी आप कर सकते हैं, इसी तरह .us के लिए कर सकते हैं, .ca के लिए कर सकते हैं। बट बास जो ममालिक हैं उनके लिए उनकी कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मसलन अगर CA कनाडा के लिए मैं कहूँ कि कनाडा के लिए आप यहाँ से डोमेन बाय नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ के लिए उनकी पॉलिसी ये है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो कनाडा का होना मस्ट है। देन वो उनकी जो डोमेन जो प्राइवेसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं उसके ऊपर। तो इसी तरह आपने अगर पाकिस्तान के अंदर बाय करनी है तो आप pknick.net.pk पे जाइए और वहाँ से जाकर अपनी लोकल डोमेन को बाय कर लीजिए। तो ये एक प्रोसीजर था इंटरनेशनल डोमेन्स के हवाले से भी और लोकल डोमेन्स के हवाले से भी। पाकिस्तान में जो है वो अभी जो प्राइस चल रही है और 2 ईयर्स के लिए मिनिमम जो है वो बाय होती है पाकिस्तान के अंदर डोमेन। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर डोमेन बाय करनी है तो उसका क्राइटेरिया ये है कि उसका मिनिमम टेन्योर है 2 ईयर्स, चाहे वो .com.pk है, .net.pk है, .edu.pk है या सिर्फ .pk है, वो 2 साल से कम रजिस्टर्ड नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। और उसका जो उसकी जो प्राइस है ये डॉलर के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अभी आई थिंक 3800 रुपीज़ चल रही है, 2 ईयर्स की बता रहा हूँ आपको। 3800 है तो वो जिस तरह फ्लक्चुएशन है डॉलर के अंदर, तो ये पहले 2400 रुपीज़ की हुआ करती थी और विद इन अ ईयर जो है ये अब 3800 रुपीज़ पर आ चुकी है। तो इसी तरह हर रीजन की डोमेन्स प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। और मिनिमम मैंने आपको टेन्योर बता दिया। जो इंटरनेशनल डोमेन्स हैं वो आप 1 साल के लिए बाय कर सकते हैं। मसलन अगर आप .com लेना चाहते हैं, .net, .org, तो वो मिनिमम जो है वो 1 साल के लिए आप जो है वो उसको रिज़र्व कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो आप 10 ईयर करें, लाइफ टाइम करें, जैसा आप चाहें वो कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर आपको डोमेन्स का एटलीस्ट क्राइटेरिया जो है वो विजिबल हो गया होगा, वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको डोमेन के साथ उसका पूरा एक स्ट्रक्चर और देन उसको होस्टिंग के साथ किस तरह से हम अटैच करते हैं और होस्टिंग में किस तरह से हम बाय करेंगे, और एक मैं फिज़िकल पूरा एक आपको स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाकर दिखाऊँगा। और होस्टिंग को फिर हम डोमेन के साथ अटैच कर अपनी वेबसाइट को लॉन्चिंग का एक प्रोसीजर जो है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।